गुड इवनिंग एवरीवन, सबको एक बढ़िया शाम। हालेलुया। बहुत लोग आज कम जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग हैं आज कुछ आपके, मैं नहीं जानता आपने क्या क्या सपने इस साल के लिए रखे हैं। कभी भूलना नहीं चाहिए कि साल के दिन 31 को हम लोग ने आपको वचन दिया था कि ये साल एज ईयर ऑफ ब्रिंगिंग टोटल नॉट टर्न अराउंड, यानी कि परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदलने वाला है। बेसिकली परमेश्वर ने ऑलरेडी आपकी परिस्थिति बदल दी है, लेकिन क्या हम बदलना चाहते हैं क्या? आमेन। क्योंकि वो आपको हिलाएगा नहीं जब तक आप नहीं हिलोगे। आमेन। गॉड हैज डन इट ऑल। आमेन। जैसे आपको चंगा होना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है या जो चीज बताए वो करना है। यदि आप करोगे नहीं तो आप परमेश्वर खुद भी कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। तो आज वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर इस शाम परमेश्वर आप हमारे घरों में आए हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर मुझ पर आए। परमेश्वर आपने मुझे अभिषेक किया परमेश्वर का दुधारी वचन को लाने के लिए, परमेश्वर जो हमारे जीवन में परमेश्वर एक बदलाव लाने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देते हर एक परिवार के लिए, हर एक संतानों के लिए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक परमेश्वर जो यहाँ पर मौजूद है। पिता परमेश्वर आज उनको स्पर्श करना, परमेश्वर आपके वचन से परमेश्वर उनको तृप्त करना। परमेश्वर ये साल परमेश्वर ये बदलाव का साल है और मैं निश्चित विश्वास करता हूँ परमेश्वर ये वचन परमेश्वर फिर से परमेश्वर एक ताजे रूप से आए प्रभु, ताकि परमेश्वर इनके जिन हर एक के सपने परमेश्वर जो हमने कल्पना की है प्रभु, उस कल्पना को परमेश्वर से एक सपना ही नहीं रहने देने, लेकिन अस्तित्व में परमेश्वर वो हमारे लिए बदल देना। परमेश्वर जो सपने हमारे इस देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, परमेश्वर इस नगर के लिए जो हमने देखे परमेश्वर निश्चित आप पूरा करना, क्योंकि परमेश्वर निश्चित परमेश्वर आपने जो कहा कि वो निश्चित होगा प्रभु। हमें विश्वास है आने वाला समय आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार है? सब लोग रेडी है? हालेलुया। आमीन। मैं आज आपको उस सामर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको व्हाट इज रिक्रिएट एक मिनट मैं अंग्रेजी में देखता हूँ। फिर से जो हम लोग रचनात्मक बोलते हैं ना, जिसको क्रिएशन कहते हैं, यानी कि परमेश्वर ने सृजी सारी सृष्टि को, तो यही सामर्थ परमेश्वर ने आपको और हमें उसके स्वरूप और समानता में बनाए। जैसे उसने इस धरती को बनाया वैसे उसी हम भी वैसे ही एक अपने जीवन को बना सकते हैं। हालेलुया। मैं आप लोग को आज कुछ चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में कुछ निवेश किया है। इज इन्वेस्टेड इन यू, उसकी रचनात्मक क्षमता से। आमीन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपके अंदर निवेश किया है? कुछ ना कुछ इसने आपके अंदर निवेश किया है। हालेलुया। मैं तो विश्वास करता हूँ यस डिपॉजिटेड लॉर्ड। आमीन। क्या और उसने कुछ भी नया चीज सृजित करने के लिए उसने मुझे दी है, और हमारी जो क्षमता होती है कल्पना करने की, उसी में ताकत होता है हमें जो चीज करना है। आमीन। हम कल्पना करने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि लगातार हम लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, हर चीज करते हैं हम लोग लेकिन जब भी आपको कुछ रचनात्मक करना है या कुछ बनाना है, बड़े बड़े मैं व्यापारी को देखा हूँ, मैं इनकी किताबें पढ़ा हूँ कि जब उनको कुछ नया चीज करना है तो वो अपने आप को सारे लोगों से वो लोग अपने आप को अलग करते हैं और कई पहाड़ों में जाते हैं, समुद्र किनारे में अकेले जाते हैं और वहां बैठकर कल्पना करते रहते हैं। वे आपको लगेगा कि धूप में समुद्र के किनारे बैठ के क्या कर रहे हैं। वे लोग अपनी आंखें बंद करते या आंखें खुले करके उन चीजों के बारे में दोहराते रहते अपने दिमाग में। आमीन। उसी के बारे में वहां पर बैठकर उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, वो नहीं सोचते। उनको आगे क्या करना है उसके बारे में वो कल्पना करते रहते हैं। आमीन। और यही क्षमता परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। आमीन। और ये क्षमता उसने कल्पना करने की दी, इसलिए उसने आदम को कहा
कि जितने भी जानवर है उनको आप कल्पना करके उनको नाम दे दो। आप सोचिए आदम के पास कितनी शक्ति थी। आप दुनिया के जितने भी जानवर है उनको नाम उसने रखा। आमीन। कई बार हम अपने एक बच्चा होता है तो उसके लिए नाम रखने के लिए हमें 1000 बार सोचना पड़ता है। 10 लोगों को हम पूछते हैं क्या नाम रखूं नाम रखूं। आमीन। हमें ये कल्पना करने की शक्ति परमेश्वर ने जैसे आदम को दी थी वैसे हमें भी ऑलरेडी दी है। आमीन। और कल्पना करने की ताकत जानवरों में नहीं होती। कुत्ते लोग कल्पना नहीं करते, बिल्लियां कल्पना नहीं करते, और ना ही कोई जीव जानवर कल्पना नहीं करते, सिर्फ मनुष्य। आमीन। क्योंकि बाइबल कहता है कि मैंने मनुष्य को मेरे स्वरूप में बनाया, यानी कि उसकी जो क्षमता दी वही हमें भी दी गई है। हालेलुया। आपको मैं एक चीज अचंभित करूंगा। स्वर्गदूत भी कल्पना नहीं कर सकते, आपको पता है? क्योंकि स्वर्गदूत को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का खास तोहफा मनुष्य के लिए है। जितने भी इस धरती के ऊपर लोग हैं, परमेश्वर ने ये खास तोहफा हर मनुष्य को दिया है ताकि आप और हम कल्पना करें। आमीन। और ये कल्पना करना एक बहुत बड़ा सामर्थ्य है, एक ताकत है। आमीन। ये सिर्फ मनुष्य कर सकता है, आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके माता पिता कर सकते हैं, और आने वाली आपकी पीढ़ी से पीढ़ी, ओके, ये लोग कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि आप जो कुछ कल्पना करोगे वही चीज आपको मिलेगा। हालेलुया। और यही सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हर एक को, आपको और हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन आपको कल आपकी आंखें खुलेगी नहीं। आमीन। आइए उत्पत्ति 1 में जाएंगे, 1 और 2। कलीसिया, क्या आप प्रकाशन के लिए तैयार हो? आमीन। क्योंकि ये साल बदलाव का है। मैं नहीं चाहता आप कोई भी चीज के बारे में, आपको जो चीज चाहिए, डेविड मैं आपसे भी बातें कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ जो चीज पर पहले कुछ खोया है वो नहीं होना चाहिए। आपके ये साल में नया घर के लिए जो भी आप कल्पना कर रहे हो, मैं चाहता हूँ ये साल आना चाहिए। थॉमस, मैं नहीं जानता आपके बारे में, या वहाँ जो भी है, फ्लोरी, आप लोग कल्पना कीजिए ये साल में परमेश्वर आपके लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। चर्च में गवाही होनी चाहिए कि ये साल परमेश्वर आपने मेरे लिए ये किया है। ये सर दर्द बीमारी नहीं, आपके जीवन में कुछ नया आना चाहिए। आपकी परिस्थिति वैसे ही नहीं होनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जब भी मैं प्रचार करने आ रहा हूं तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके अंदर बदलाव आएगा ही निश्चित। आमीन। ये मैं प्रार्थना करके, ये कल्पना रेखे ही मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर मुझे यदि आप यहाँ खड़ा करते हो तो आप मेरे जबान को इस्तेमाल करो ताकि उनका जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया। आमीन। सो गेट रेडी नाउ। आइए उत्पत्ति के 1 में जाएंगे, वचन 1 और 2। उत्पत्ति 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसे थी? बेडौल और सुनसान थी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। आमीन। हालेलुया। आप सोचिए, ये पल तक संसार, बाइबल कहता है कि वो उस बिना आकार का था। ओके, वो बेडोल था, उसको कोई आकार नहीं था। ओके, कई बार हमें भी पता नहीं रहता है कि क्या करने के लिए, आकार नहीं होता है हमारे सपनों के लिए। आमीन। बाइबल कहता है वो बेडोल था और क्या था? सुनसान था। ओके, पूरे तरह से सुनसान था। और परमेश्वर ऐसा बेडोल नहीं है। ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। एक सब चीज सही रीति से होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। कई बार हमें ऐसे लगता है हमारा घर कंट्रोल से बाहर जा रहा है, बेडोल है, कोई आकार नहीं है। बच्चे लोग देखो, खाने का टाइम नहीं है, अपने वक्त से उठते करते। ये घर कोई ऑर्डर का घर नहीं है जो अपने मनमानी से चलता है। आप घर के याजक है, आप ठहराना चाहिए, 1 बजे खाना है, सब लोग बैठ जाना चाहिए। नहीं तो बच्चा बोलेगा नहीं, मुझे महसूस नहीं होता है। घर में हर चीज
जैसा क्लासरूम रहता है, रिसेस का टाइम होता है, रिसेस का ही टाइम होता है। फिर हमारे घरों में क्यों ऑर्डर नहीं है? ओके, क्योंकि ये तरीका, ये मैं आपको न्यू खड़ा कर रहा हूं आपका। ओके, फिर आपके जीवन में जो कुछ सपने भी देखने उधर भी ऑर्डर होना चाहिए। हालेलुया। बड़े अमीर लोग के पास टाइम होता है, सवेरे उठते हैं, डेली के डेली 6 बजे उठना है या 7 बजे या 5 बजे। फिर उनको मालूम है पहले आधा घंटा क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। हर चीज ऑर्डर होता है। कोई आदमी उधर आके बोलेगा चलो अपन जरा इधर जाते, उधर वे नहीं जाते। नहीं नहीं, ये टाइम मेरा इसका है, मुझे ये करना है। वे अपनी घोषणाएं भी करते हैं, वो अपने आप को दोहराते हैं कि मुझे ये चीज करना है आज। ओके, वो ऐसे बिना पेंदे के लोटे की तरह नहीं रहते, जहां चाहे हिल जाए। ओके, उनकी एक दिशा होती है। आपके जीवन में भी मैं आप लोग का कदर करता हूँ कि आप लोग के जीवन में थोड़ी सी ऑर्डर है, ताकि 7 बजे आप लोग बराबर प्रार्थना में जुड़ते हो। हालेलुया, आमीन। ये होता है, ऑर्डर होता है। जो लोग ऑर्डर में नहीं रहते वे टाइम पे कभी नहीं रहेंगे। ओके, परमेश्वर ने वो एक उदाहरण दिया था, वो 10 स्त्री लोग के बारे में, जो तेल और दिया बत्ती लेके आते थे। आप देखिए, परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया, जब वो आए तो बाकी 5 लोग पीछे गए। ओके, परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। परमेश्वर, आपको पता नहीं, जब आप यहाँ पर बैठे, परमेश्वर स्वयं आपकी प्रार्थना, आपकी कल्पना को वो पूरा करने के लिए आपके घरों में इस वक्त वहां पर मौजूद है। हालेलुया, आमीन। आपको कल्पना करना है इस वक्त कि आपके पास परमेश्वर स्वयं बैठे हैं। आमीन। जहाँ 2 या 3 व्यक्ति है, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वहां पर मौजूद हूँ। हालेलुया। मैं यहाँ पर विश्वास करता हूँ कि हर एक के घर में जितने भी लोग जिनके कैमरे ऑन है, जिनके कैमरे ऑफ है, कि आपके साथ परमेश्वर इस वक्त आपके साथ है। हालेलुया। और उस वक्त आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के पास होना चाहिए। आमीन। आपका बाकी कोई चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि परमेश्वर अभी मेरे साथ है और मैं पूरा ध्यान वहीं पर लगाऊंगा। वो मुझसे क्या बातें करना चाहता है, मेरे लिए कौन से आशीष है वो आज घोषित करने वाला है। हालेलुया। तो हमारे जीवन की परिस्थिति में भी कभी कभी ऐसा ये बेडोल तरीका हो सकता है। आमीन। और कई बार ऐसे लगता है कि कब मेरा जीवन ये टोटली फिक्स हो जाएगा। हालेलुया। और कभी कभी ऐसे लगता है ये मुसीबतों का कोई अंत ही नहीं है। ये लेडीज लोग बोलते हैं अरे घर का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। यीशु ने भी कहा इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर आपको हमेशा तकलीफें रहेगी। आप तकलीफों को सुलझाते बैठोगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा उससे। कभी कभी ये सारे प्रॉब्लम, घर के काम, आपको उसको बाजू रख के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके समस्या का हल सिर्फ वही है, आप नहीं कर सकते हो। आमीन। कभी कभी निकल जाओ अपने टाइम अकेले में, पर्सनल, जो जगह आपको पसंद है। हो सकता है बगीचा हो सके आप टेरेस पे जाओ, यदि किसके घर में टेरेस है, वहां पर अकेले में बैठो परमेश्वर के साथ और बातें करो। आमीन। और उस वक्त जैसा परमेश्वर बोलता है कि ये पृथ्वी बेडोल थी, अंधेरा था, और परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा था। आमीन। अभी मंडरा रहने का मतलब क्या है? उसको कुछ काम धंधा नहीं था वहां घूमने के लिए उस अंधेरे के ऊपर। वो उस वक्त मंडरा रहा था, यानी कि वो कल्पना कर रहा था कि ये बेडोल स्थिति को मैं कैसे सही कर दूं, उसमें मैं क्या क्या करूं। आमीन। ओके, वो मंडरा रहा था उस पृथ्वी के ऊपर, मैं कैसे समुद्र बनाओ, कहाँ पहाड़ लाओ, कौन से पौधे लाओ, कैसे मैं सब किस किस को क्या चार्ज करूं, सूरज को कौन सी जगह में लगाओ, तारे को किधर बिठाओ। आपके और हमारे लिए, वो सारे चीजों के लिए वो मंडरा रहा था। मनुष्यों को मैं इस धरती के ऊपर लाने वाला हूँ, मुझे पहले तैयारी करने दो। जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है, सारी तैयारी होती है। एक असली माँ होगी, वो सारे बच्चों की तैयारी करती है कि बच्चा आएगा, मैं उसको कहाँ रखूं, कौन से कपड़े में उसको रैप करूं, उसको क्या खाने के लिए दूं, उधर का वातावरण शुद्ध है कि नहीं, गंदगी है क्या। परमेश्वर ने आपको और हमें इतना मूल्यवान समझा, उसने सारी तैयारी की। एक बेडोल स्थिति को उसने उसमें रोशनी लाई, ज्योति लाई, पानी लाया, हर खाने की चीज का प्रबंध किया।
आमीन। ये देखो, ये होती है कल्पना करने की शक्ति। आप सोचिए आपके बारे में, आप अचानक आराम से उठोगे, क्या लाओ पता नहीं, क्या पकाओ पता नहीं, क्या पूछा पता नहीं, बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, काम पे जाना है पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। ओके, यानी कि आप कल्पना नहीं कर रहे हो। आप सवेरे उठते हो तो आप आपके बेड ऑफ सिटी के ऊपर ऐसा परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा को स्वागत करो, उसकी आराधना करके, और फिर बाद में आपको क्या करना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करो, ताकि आप उसके ऊपर ऐसे मंडराते रहना, उन चीजों के ऊपर आपके मन को कंट्रोल में लाओ। ओके, और क्या करना है, डेविड अप्रोच करेगा, मेरे को अभी ये मेरा घर गया, मेरे को अभी उससे डबल फ्लोर का चाहिए, मैं क्या क्या करूं, मुझे क्या क्या मेहनत करना है। ओके, बार बार सोचने का मैं सफल हो जाएगा मेरा ये काम, परमेश्वर फिर बाद में जब उसने मंडराने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, ओके, सब सोचने के बाद उसने वचन मुख से कहा। आमीन। मैं अभी वहां पर आता हूँ, और वचन 2 और 3 पढ़ेंगे फिर से एक बार। हाँ, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी अभी थी। यहाँ पर पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। जब आप सवेरे उठते तो क्या होता है, सब बेडोल होता है और सुनसान होता है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जिस पानी के ऊपर अंधेरा था, ओके, परमेश्वर का आत्मा उस टाइम मंडराने लगे। जैसे सबसे पहला पार्ट, जब आप उठते हो तो आप कल्पना करने रखना कि आज कैसा दिन होने वाला है, क्या क्या करना है मुझे। ओके, आगे। जब परमेश्वर ने कहा, फिर देखिए, अभी मंडराने का काम हो गया, फिर उसने परमेश्वर ने कहा, यानी कि उसने मुंह खोला प्रार्थना के लिए। मंडराना, पहला मन शांत करो। ओके, आपको जो चीज चाहिए, कैसे घर होना चाहिए, आज क्या क्या करने वाला हूँ, मैं किससे मिलने वाला हूँ, कितने वक्त मिलने वाला हूँ, वहां पर जाके मुझे क्या बातें करनी है, ये मंडराना है। और बाद में अपना मुंह खोलना, जैसे प्रार्थना किया, परमेश्वर ने कहा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। ओके, अभी आपको समझा, मंडराने के बाद क्या करना है आपको, आपको कहना है आमीन। परमेश्वर ने कहा आज उज्ज्वला, आज के दिन उजाला हो। उजाला हो, आमीन। तो ध्यान में रखना, तो मंडराने का अर्थ, जैसे मैं बोलता हूँ, आपने कभी एक पंछी को देखा पानी में भीगते हुए और बाद में उड़ने की कोशिश करता है तो फड़फड़ाने लगता है। ओके, तो ये फड़फड़ाने की तरह होता है, और परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर फड़फड़ रहा था, और वहां पर परमेश्वर कल्पना कर रहा था कि मुझे कुछ तो इस धरती के ऊपर, पानी के ऊपर, इस बेडोल स्थिति में कुछ करना है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, उसने पहले सोचा कि इस धरती के ऊपर अंधेरा है, तो मुझे पहले रोशनी लाने दो इधर, मुझे बत्ती जलाने का इधर। आमीन। वो कल्पना करता कैसी सुंदर, मैं कैसे सूरज को लाओ, वो उसकी रोशनी आएगी, कितना तापमान रहेगा, मैं इस इंसान को बनाने वाला वो सहेगा कि नहीं, सारी कल्पना की थी। कितनी गर्मी आप सह करोगे, कौन सा वातावरण, ठंडी, सारा चीज का वो कल्पना कर रहा था। आमीन। तो वो कल्पना कर रहा था कैसी ये धरती दिखाई देगी, और इसलिए उसने जब देखने के कहा, वो बनाने के बाद बोला उसने, हाँ जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, और वो बोला ये बहुत बढ़िया है। आमीन। और बोला, देखा उसने सारी चीजों को, और बोला ये अच्छा है। आमीन। तो आपको भी देखना है, आपको जो चीज चाहिए, आप जब तक संतुष्ट नहीं होते, आपने देखने की कोशिश कीजिए आपका घर का कलर कैसा होना चाहिए, आंखें बंद करके देखो और बोला यस दिस इज व्हाट आई वांट। मैं कभी कभी बच्चे लोग को बोलता हूँ, दुकान में जाने वाला, मार्केट में जाने वाला, ऐसे ही जाओ मत घूमने टहलने के लिए, जो चीज आया है उठाते रहना। पहले आप कल्पना करो, पेपर में डाल दो, लिखो आपको एग्जैक्टली क्या चीज चाहिए, नहीं तो वहां से कुछ भी कचरा उठा के लाओगे और देखोगे जो चीज के लिए आप गए थे वही चीज आपने लाया नहीं। आमीन। जो लोग कल्पना नहीं करते वे ऐसे ही, वो क्या बोलते हैं, टहलते रहते हैं। ओके, तो आप वैसे नहीं बनना, आपको प्रॉपर गोल होना चाहिए कि ये मुझे करना है, मेरी सैलरी है, मैं कितना खर्चा करूंगा ये महीने में, मेरी पत्नी ने मेरे को बोला नहीं उधर जाने का, नो, आपने कल्पना किया ये महीने में मुझे 2,000 रुपया बचाना है, मेरा 10वां अंश भी देने के बावजूद
फिर भी मेरे को इतना बचाना है, तो आपको कंट्रोल करना है। आपने जो कल्पना किया उसको पक्का करके रखना, नहीं तो आपके सपने, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया। तो ये ध्यान में रखो कि जो चीज आप कल्पना करते हो उसको डटकर पकड़ के रह के रखना। और मंडराने का अर्थ ये है, आप बार बार उसके बारे में सोचते रहना। एक दिन करने से नहीं होता। यदि ये आपको 1 साल में करना है, तो हर दिन सवेरे उठने के आज के दिन में क्या करने वाले उसके बारे में, आमीन। ताकि आपका लक्ष्य आपके सामने है। ये साल के अंत में मुझे ये करना है, या ये साल में मुझे इतने पैसे बचाने हैं, ये साल में मुझे ये सेहत करना है। ओके, सिर्फ फैसला करने से होता नहीं है। आपको इंटेंशन रखना है, आपको डिसीजन करना है कि आज के बाद यदि मेरा वजन कम करना है, ओके, तो आपको डिसीजन लेने का मेरे लिए कि आज के बाद में इतना इतना पानी पिएगा, इतना इतना मैं करेगा, मुझे महसूस हो या ना हो। ओके, तो ये बहुत है, कई लोग को बहुत इच्छा हुई बहुत होती है, हमारी इच्छा है बहुत आसान होती है। मैं, आपकी इच्छा क्या है? ब्रदर मेरे को प्रधानमंत्री बनना है। इच्छा अच्छी है, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हो? लोगों के सामने बात करने का आपने स्किल डेवलप कर रहे हो, उसके बारे में पॉलिटिकल साइंस सीखना चाहिए। उन कॉलेज में जाओ, दूसरे नेता के साथ जाओ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जुड़ो, जो आपको वो मंजिल तक लेके जाएगा। ओके, तो कल्पना को पूरा करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कल्पना कोई भी हो सकती है। मैं नहीं जानता आप लोग की कल्पना क्या है। आप लोग तो मुझे फोन करके मैं ये बताते भी नहीं है कि भाई मेरी ये कल्पना है पास्टर, मुझे ये करना है, मैं कैसे करूं। ओके, क्या करूं, आप मुझे सलाह दो, मैं कैसे ये पूरा करूं, इतना इतना करना है। लेकिन कई लोग को डर लगता है कुछ बताने के लिए। यदि मैं बोलेगा नहीं नहीं, फिर वो ना बोल दिया तो वो लोग कभी ना वरिष्ठ लोग को या माँ बाप को बताते नहीं है, खास करके जवान लोग, क्योंकि उनको अभी भी शरीर में चल रहे हैं, अपनी शरीर की इच्छा अभिलाषों को पूरा करना है। अरे भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। ये जो ऐसी मेंटालिटी होती है ना, ये लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। ओके, आपका डिसीजन टू चेंज, मुझे बदलना है, मुझे मेरे घर की परिस्थिति को बदलना है, मेरे सेहत को बदलना है, मेरे प्रचार करने के तरीके को बदलना है। मैं डेली आधा घंटा मैं कुछ नया चीज पढ़ने वाला हूँ। यदि किसको अमीर बनना है, तो अमीर बनने के कई किताबें हैं, कई मैसेजेस है, उसके बारे में आप लोग बोलना चाहिए पास्टर मुझे ये सिखाओ इनके बारे में, कि मेरे को ये चीज मेरे को चाहिए इस साल, कैसे भी करके। लोग आए ना आए, मैं तो बोलता हूँ आप लोग हमसे डिमांड करो कि हफ्ते में एक दिन कम से कम इस विषय के ऊपर बात करो। हम एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे 8 से लेके 9 बजे तक, या 9 से लेके या 10 बजे तक, या 10 से लेके 11 बजे तक, और टीवी देखने के बजाय हम लोग आज ये पढ़ेंगे। ओके, आपके पास जूम है, हर घर में वाईफाई है, उसका इस्तेमाल करो। हम लोग तैयार करेंगे, मेहनत करेंगे आपको सफल करने के लिए, राइट। ये चीज होना चाहिए। आप लोग भी तैयार करना चाहिए कि मुझे चर्च के लिए एक कलीसिया को मजबूत करने के लिए मैं कैसे, मेरा योगदान क्या रहेगा। मैं ये विषय के ऊपर पढ़ाई करूंगा, ये विषय के क्लासेस में रखने वाला हूँ। कितने लोग हैं? 2 भी आदमी रह गए काफी आपके लिए। यीशु मसीह एक इंसान को बचाने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आए, और जिन्होंने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको हक दिया परमेश्वर के पुत्र कहलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे लोग होने ही चाहिए। जिसको सच में भूख है कि मेरा जीवन इस साल कुछ मुझे परिवर्तन करना है, वे लोग तैयार हो जाएंगे। ओके, ये वक्त जो आप लोग दे रहे हो 1 घंटा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण वक्त है। मेरा संदेश आज मैं यदि प्रचार करने लगू ये खत्म करने, तो 9 साढ़े 9 बजेंगे। मैं नहीं जानता हूँ, मेरे को तो इधर से आजू बाजू से उंगली डालेंगे, बस हो गया, टाइम हो गया, कम्युनियन हो गया। यदि आप आपके घड़ी के पास देखोगे ना, तो ये कुछ नहीं होगा। जैसे बीएमसी के स्टाफ होते हैं, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट की नौकरी, कंपनी शाम को 5 बजे छूटने वाले हैं, उनका दोपहर से तैयारी होता है घर भागने का। समझा? जल्दी में खाना क्या खाओ। और जो लोग सच में बीएमसी के डिपार्टमेंट में हेड बनना चाहते हैं ना, वे ज्यादा काम करते हैं। वो लोग बड़े बड़े लोग जो काम कर रहे हैं
वक्त से ज्यादा काम करते हैं, रुकते हैं वहां पर। उनके अंदर एक हौसला होता है कुछ पाने का या कुछ करने का, सफलता के सीढ़ी पे जाने के लिए। नहीं तो कई लोगों को लगा अरे गवर्नमेंट जॉब मिली है, हम भैया संतुष्ट है, काफी मिल रहा है, क्यों चाहिए। ये ऐसे गुनगुने एटीट्यूड वाले लोग कभी भी जिंदगी में सफलता नहीं पाते। आपको बहुत ये करना पड़ेगा। आपको घर में से चुनौती आएगी, आपके बच्चे आपके बीच में आएंगे, सब आएंगे, लेकिन आपको ये सारे बाधाएं को तोड़कर आपको आगे अपना सपना पूरा करना है। आमीन। क्योंकि यदि आपके अंदर ये जो ऐसा आत्मा नहीं रहेगा ना कुछ करने का, आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको बोलता हूँ, हर साल आएगा, पास्टर आएगा, प्रे करेगा, ब्लेस हो लॉर्ड, थैंक यू सो मच। सालों साल में देख रहा हूँ कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर वो आपका बॉस है, 200 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया पगार बढ़ा के देगा, तब तक तो उससे 2000 रुपया महंगाई बढ़ गई है। आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा सफलता के लिए। कई लोग घर में बैठे हैं, बस कैसा आता है खाने, मम्मी पापा दे रहे हैं ना खाने को, क्यों मेहनत करेंगे, जिंदगी में आगे तरक्की ही नहीं करनी है। जीसस क्राइस्ट बोला यदि आपको मेरे पीछे आना है तो ये सारे चीज को छोड़ दो, मेरे पीछे आ जाओ। आमीन। ये सारा जब तक आप उनको छोड़ोगे नहीं, इब्राहिम को भी बोला आपको आशीषित करने का, अपना घर छोड़ के आ जाओ। कहा था कि नहीं, मैं मेरे वचन बोल रहा हूं, ये मैं आपको डांटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं में से जो आदमी सफल सही में बनना चाहता है वे ये वचन को ग्रहण कर रहे हैं। मुझे पता है कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं ये वचन। हालेलुया, आमीन। और फिर उसके मन में जो था उसने कह दिया कि ज्योति आ जाओ, ज्योति आ गई। आमीन। आइए हम याकूब की किताब में जाएंगे, जेम्स में 1 में वचन 14 और 15। बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 जेम्स यानी कि याकूब ने, याकूब की किताब नए नियम में, नए नियम जेम्स 1 में वचन 14 और 15। जो लोग के पास पेन पेपर है, यदि बाइबल उनके पास में नहीं है तो लिख के रखना ये वचन। याकूब 1 वचन 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से, अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है, अपनी अभिलाषा से वो परीक्षा में पड़ता है। आमीन। आगे, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, फिर अभिलाषा क्या करती है, गर्भवती होती है और पाप को जनती है, और पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पाप जब बढ़ता है तो क्या होता है, और एक चीज जन्म होता है, और वो चीज है मृत्यु। ओके, अभी देखिए पाप क्या चीज है। ये एक ऐसा बुरी इच्छा है जिसका नाम है अभिलाषा या वासना बोलते हैं। ओके, ये बहुत मजबूत होता है। जब किसी को ये जो टेम्पटेशन आता है, जो क्या व्हाट इज टेम्पटेशन, परीक्षा, वो एक ऐसी परीक्षा है तो आपको हर ये बुरा करने को बहुत मजबूर होता है। आप चाहते हो, पौलुस प्रार्थना करता था कि मैं सही करना चाहता हूँ लेकिन मैं बुरा करता हूँ, क्योंकि बुरा करने के उसके अंदर की इच्छा इतनी मजबूत होती है, ओके, कि वो सही नहीं कर पाता। ओके, वो सही नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका डिजायर, उसकी स्वयं की इच्छा बुरा करने की इतनी मजबूत होती है। कई बार हम लोग भी फैसला करते हैं कि ये साल में मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैं अधीन रहूंगा, फिर भी मैं अधीन नहीं रहता हूँ, मैं आज्ञा पालन करूंगा लेकिन फिर भी मैं आज्ञा पालन नहीं करता हूँ। ओके, आपके अंदर जो सही करने की इच्छा यदि इतनी मजबूत होनी चाहिए, जैसे पाप के बारे में होता है, ये तो पाप एक ऐसा चीज है, एक नकारात्मक चीज है। आप सोचिए उसकी इच्छा इतनी मजबूत होती है कि आपको बुरा यानी कि मौत को जन्म देने के लिए ये ताकत होती है उसके अंदर। यदि वैसे ही
हाँ, ये एक नकारात्मक इच्छा होती है, राइट। और यही सिद्धांत सकारात्मक के लिए भी होनी चाहिए, आपको सही करने के लिए। यदि आपको घर पाने के लिए आपके अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि यदि आप उसके दिन रात उसके बारे में, जैसे पाप आपको गलत करने के लिए लगाता है, आपका सही सपना पूरा करने की ऐसी इच्छा होनी चाहिए, तो वो भी आपके घर को भी जन्म देगी, आपके संपत्ति में बढ़ोतरी लाएगी, आपके सेहत में बढ़ोतरी लाएगी। हालेलुया, आमीन। आवाज आ रहा है सबको? ओके, गुड। आप लोग कुछ सीख रहे हो? तो जैसे गलत करने की इच्छा, वैसे सही करने के लिए आपको यदि व्यवसाय करने के, तो आपके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न होना चाहिए ताकि वो जन्म ले लेगा आपके अंदर। आमीन। क्योंकि गलत इच्छा जैसे उस मनुष्य को खींच के लेके जाती है, वैसी सही इच्छा आपके सपनों की ओर लेके जाएगी आपको, वो आपको आकर्षित करेगी सही करने के लिए। हालेलुया। ये साल के अंत में कई लोग की गवाही आनी चाहिए कि ऐसी इच्छा रखी मैंने और मैं दिन रात उसके लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात में उसमें परिश्रम करता हूँ। ओके, ये निश्चित पूरी हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है जब आपकी इच्छा आपके साथ सहमत हो जाएगी, ओके, आप जो कल्पना करते हो सही करने की, तो वो कुछ चीज को जन्म देगी। हालेलुया। क्योंकि ध्यान में रखना, बाइबल कहता है कि बीज बोया जाता है। शैतान क्या करता है, बुरे इच्छा आपके दिमाग में बोया जाता है। कोई इंसान आपके साथ आएगा और आपके दिमाग में किसी के बारे में कुछ तो बोल के जाएगा, वो तो चला जाएगा, उसने बीज बोया, लेकिन आप उसके ऊपर मंडराते रहते हो, आप मंडराते रहते हो, सोचते हो इसने ऐसा क्यों बोला, आप उसके बाद मनन करते हो। ओके, वो धीरे 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 आप उसमें फंसते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस चीज में फंस गए। जिस इंसान को मैं आशीष करना चाहिए, मैं उसको श्रापित करने लगता हूँ, मैं उसके बारे में बुराई बोलने लगता हूँ। वैसे ही अपने सपनों को भी होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे ये असंभव है, ये नहीं होगा। वो नकारात्मक बीज आपके दिमाग में डाल देगा, आपके अंदर शंका पैदा कर देगा। ओके, संभाल कर रहना खलीसिया के अंदर। हम लोग बहुत फेलोशिप करते हैं, फेलोशिप परमेश्वर के साथ की जाती है, इंसानों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। ओके, यदि फेलोशिप गलत चीजों के लिए करोगे, मैं आपको कहता हूं साल के अंत में आपको उसका फल दिखाई देगा, आपका खुद का जीवन, आपके रिश्ते टूटने लगेंगे। आप डिसाइड करना चाहिए, मुझे आई वांट टू इंप्रूव रिलेशनशिप, मैं फैसला कर रहा हूं, मैं जाके मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा। ओके, ये सारे चीज हम चर्च में यही चीज सीखते हैं। आमीन। मैं नहीं जानता आप लोग क्या संगति करते हो, क्या सीखते हो, कि आप उसको आपको खींचा जाता है उस इंसान के पास। ओके, आपको वे लोग इतने आकर्षित करते हैं, मैं नहीं जानता वो लोग क्या देते हैं आपको, क्या खाना खिलाते हैं कि हम बार बार उधर जाते हैं। उससे क्या आपका आत्मा तृप्त होने वाला है, उसके द्वारा अपने सपने पूरे होने वाले हैं। ये क्या है ना, हमें अपने जीवन को संशोधन करना, हमें परखना है। मैं क्यों बार बार वहां जाता हूँ, मैं क्यों बार बार जा रहा हूँ, मैं क्यों इस इंसान को मिल रहा हूँ, क्या मुझे कुछ अच्छा चीज मिल रहा है ताकि उसके द्वारा मेरा जिंदगी बदलने वाला है। आप सोचना चाहिए, मैं आपको सब लोग को कहता हूँ, ये हमारे लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए। मैं कभी जो प्रचार करता हूँ ना, तो मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करता हूँ। आमीन। मैं ये नहीं सोचता हूँ आज सामने वाले आदमी को दुख लगेगा। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा मेरे वचन के कारण बहुत लोग को ठेस पहुंचेगी, वे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ठोकर खाएंगे। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी तेज है, वो मीठा मीठा नहीं, आपको डायबिटीज नहीं देगा, वो आपको काटेगा, आपको चुभेगा, आपके गलत तरीके को वो सही लाएगा। आमीन। जब आपको दिलासा देना है, आपको अनुग्रह देना है, आपको प्रेम देना है, वो भी वक्त है।
हर चीज का वक्त होता है। जब परमेश्वर, मैंने जैसे गए टाइम कहा, उसने यरूशलेम को देखा, सारे लोग नष्ट के ओर जा रहे, वो बेचारा रो रहा है, और यहाँ पर उसके चेले सोने के बारे में सोच रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कोई गंभीरता नहीं इनके जीवन में। ओके, इन चीजों में ज्यादा वक्त दे दे। कई लोग, मैं लेडीज लोग को भी देखता हूँ, वो इतनी अपनी सुंदरता और ये पहनू क्या, वो पहनू क्या, बाइबल में वहां पर कहीं भी लिखा नहीं है। आपकी शोभा, आपकी सुंदरता आपके अंदर होती है, आपके चरित्र में होती है। एक अच्छी स्त्री के बारे में देखिए, उसके गुण क्या होते हैं। ओके, वो सवेरे उठ के काम करती है, वो अपने बच्चों को तैयारी करती है, कपड़े करती है, अपने पति के काम के धंधे में उसको मदद करती है, उसके लिए दुआ करती रहती है। मेरे पास बहुत सारे मैं लेडीज लोग को मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं, मेरे लिए आप लोग सब मेरे बेटी बेटी की तरह है। ओके, कोई आदमी बाहर के घर में जाएंगे तो ये नहीं बोलना चाहिए आप चर्च के आपके लड़कियां लोग सही नहीं है। सारे चर्च की लड़कियां चुगली चबाड़ी में फंस गए ले। ये होता है आपके खलीसिया में। सोचिए, पिताजी देखकर वो खुश हो जाएगा। यदि कोई बाहर का पास्टर आके मुझे कुछ बोले आप लोग के बारे में, मुझे कितना अच्छा लगेगा। परमेश्वर ने आप लोग को हमारे हाथ में दिया है, उनके उद्धार के लिए। ओके, ताकि दिन रात उनके लिए प्रेयर करो, दिन रात इनको सिखाओ, समझाओ, उनको ये बातें मानना सिखाओ। यीशु ने लास्ट में आज्ञा दी थी ना, जाके लोगों को चेला बनाओ। सिर्फ चेला बना के बस पार्टियां करो? क्या बताए उनको सिखाओ जो मैंने आपको सिखाया है। और यदि वो सीख गए तो उनको बातें मानना भी सिखाओ। सिर्फ सुनने वाले ना बनो, लेकिन करने वाले बनाओ। सोचिए ना अपने जिंदगी के बारे में, यदि मुझे सिखा रहा है कि मैं वो बातें मान रहा हूं, मैं उतना अधीन हूं। ये बातें और ये सामर्थ तब आएगा ना जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। ओके, आपको मालूम है कि आप बात कर रहे हो, सही कर रहे हो, आपके अंदर खोट नहीं होती, क्योंकि आप सत्य बता रहे हो। और जब ये लोग सत्य ग्रहण करेंगे तब वे आजाद हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, कुछ ने कहा आपको परखो से डर रहे हो, आप पीछे क्यों आ रहे हो। वो जानता था ये लोग क्या कर रहे हैं। जॉन द बैप्टिस्ट को देखिए कैसे प्रचार करता था, डरता नहीं था। यीशु ने बड़ा मेगा चर्च नहीं किया, सिर्फ 12 लोग, 1 डजन आदमी चाहिए मुझे जो पूरे दुनिया को बदलने वाले। बहुत सारे बुलाए गए, लेकिन बहुत कम लोग चुने हुए। और चर्च में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुलाए गए। यदि आज आप उसके आवाज को सुन रहे हैं, मेरी आवाज नहीं है, यदि आप पवित्र आत्मा परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, तो आप सोचिए कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। आने वाले दिनों में यदि मैं कलीसिया चलाएगा या मेरे घर कलीसिया चलाएगा, मैं आत्मा और सच्चाई से करूंगा परमेश्वर। उन जो लोग भी आएंगे आपके जीवन में, कैसे भी होने दो, जो बच्चे आपको आदर करे ना करे, आप उनके भलाई करोगे। और जब आप स्वर्ग में जाओगे तो बोलेगा, आओ मेरे विश्वास योग्य सेवक। आमीन। आपके बारे में क्या कहेगा परमेश्वर, हम सोचना चाहिए। हमेशा मैं जागरूक रहता हूँ, मेरे सामने परमेश्वर है, मेरे हृदय को देखता हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर हो आप। डर लगता है मुझे किसी को कुछ बोलने के लिए। यदि मैं मेरे बच्चों को डांटता हूँ तो मेरे को मालूम है वे नाराज होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ क्या होएगा आगे। नहीं तो वो नाश की ओर जा सकते हैं। हालेलुया। मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप लोग जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हालेलुया, आमीन। अब ज्योति और अंधकार में कौन मजबूत है? कई बार हम लोग जिंदगी में देखते हैं पला अंधेरा 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 है। देखा है कई लोगों ने, जहां जाओ पाप है,
सारी सृष्टि बेडोल अंधेरी थी। ओके, कई बार लगता है पास्टर इधर गया था मैं, इतना अंधेरा मुझे दिखाई दिया, उनका घर पूरा अंधेरा से, अरे इतनी मूर्तियां, इतने जादू टोना के ये थे, उसमें मेंढक भी थे, सांप भी थे, बिच्छू भी थे। ओके, और ऐसी ऐसी मूर्तियां थे बाम्बू के ऊपर लटकी हुई, एक को तो काले कपड़े लटकाए थे, एक लंबी लाल जीप थी, बड़ा टीका लगा के बैठी थी, उसके हाथ में तलवार थी और त्रिशूल था। कितना अंधेरा, अरे भाई उसका अंधेरा रहेगा, लेकिन आप सोचिए जिस घर में अंधेरा रहेगा ये सारे कीड़े मकोड़े वहीं पर रहते हैं, लेकिन एक बटन बल्ब दबाओ, क्या होता है, पूरा अंधेरा निकल जाता है। ओके, अंधेरा निकलता है, सारे ये कीड़े मकोड़े भागने लगते हैं। परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति बनाया है। यीशु ने पहले क्या किया, मैं जगत की ज्योति हूँ। ओके, फिर बाद में उसने कहा आप जगत की ज्योति है। आप कब बने, जब जगत की ज्योति आपके अंदर आ गए, जब आपने उसको न्योता दी। और उसके बाद क्या होता है, जब वो आपके अंदर आता है तो जिस अंधेरे में आप जाते हो या आपके कारण नहीं होता, लेकिन यीशु अंदर आने के कारण आप जगत के लिए ज्योति बनते हो, आप मसीह को लेके जाते हो, पूरा अंधेरा निकलता है। आपको भूत प्रेत और ये जादू टोना वाले से डरने की जरूरत नहीं। आप एक उद्धारकर्ता बन के आप आगे बढ़ते हो जिंदगी में। यू बिकम अ डिलीवरर। आपके लिए कोई बात कठिन नहीं रहेगी, क्योंकि चंगा देने वाला ईश्वर आप अंदर आता है। हालेलुया। और वैसे ही आप हर परिस्थिति में फर्क लाने लगते हो। वो आदमी बेरोजगार है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, ये नौकरी में मैं आज्ञा देता हूँ आप आ जाओ उनके जिंदगी में, बहुतायत आने दो, चंगाई आने दो यीशु के नाम में। सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम आपको दिया गया है। उसी ने कहा, हमारे उद्धारकर्ता ने, आपको जो चीज चाहिए मेरे पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो। हर प्रार्थना आप पिता से करना चाहिए और यीशु के नाम में मांगा करो। आमीन। प्रभु यीशु से नहीं मांगो, हमारे पिता, ओके, उससे मांगना चाहिए, यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता के नाम से। आमीन। हमारा काम क्या है, मैं आपको बताता हूँ, कलीसिया का काम क्या है। यीशु मसीह जब उसका वक्त आए जाने के लिए, ओके, उसका जब वक्त आए जाने के लिए, तो वे प्रार्थना करने लगा अपने पिता के पास जाकर। उसको मालूम था अभी उसको क्रूस पे लटकाएगा, तो बोला पिता आपने इन लोगों को मुझे दिया था, आपने जो शिक्षा दी थी मैंने सारी बातें उनको सिखाई। ओके, बाद में बोला जैसा मैं आप में हूँ वैसे आप उनके साथ, जो महिमा आपने मुझे दी, जो मेरे को जो पावर दिया, जो मेरे को सम्मान मिला है, ओके, यही सम्मान पिता आप उनको भी दे दो। ओके, यूहन्ना 15 से लेके 17 2 चैप्टर आप पढ़ो, उसमें प्रार्थना देखो, बहुत खूबसूरत प्रार्थना परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए की है, यीशु मसीह ने की, कि जो महिमा आपने मुझे दी आप उनको भी दे दो, ताकि वे भी, क्योंकि उसने वादे किए थे ना आपसे, उसने वादा किया था कि आप प्रार्थना करोगे तो ये हो जाएगा, आप ये मेरे से भी बढ़कर काम करेंगे। ओके, इनका नाम महान बनाओगे प्रभु, उनके जीवन में कोई चीज की घटी ना हो। राइट, आपके प्रभु यीशु ने ऑलरेडी प्रार्थना की है और उसके लिए उसको जो कीमत चुकाई थी आपको सफल करने के लिए, उसने ऑलरेडी कर चुका है। आमीन, उसने ऑलरेडी कर चुका है। अभी करने के लिए आपको भी थोड़ा सा योगदान करना पड़ेगा। आपको किसी को चंगाई देनी है तो आपको रोगी लोग तो चाहिए, बीमार लोग तो चाहिए, तो आपको ये सब चीज करना है, आपको सिर्फ देना है। यीशु के नाम में आप चंगाई ले लो, यीशु के नाम में ये ले लो, इन जीसस नेम रिसीव योर जॉब, यीशु के नाम में आप शांति ले लो। यीशु ने कहा ना, जो शांति मेरे अंदर है मैं आपको दे रहा हूं। शांति का राजकुमार आपके अंदर है। हालेलुया, आमीन। और यही चीज परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में वचन 2 में कहा था कि ये पृथ्वी बेडोल थी। आमीन, हालेलुया।
और बाद में उसने वृक्ष वगैरह बनाया। यदि आप एक में देखोगे 11 से 12, तो उसने कहा कि पृथ्वी, आइए हम लोग, सॉरी टाइम खत्म हो रहा है ऑलरेडी, इट इज 8 o'clock। मैंने बोला था कि मैं 9:30 बजे तक जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर अनुग्रह करता हूँ। यही वचन में, यदि मुझे कल टाइम रहेगा मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, वो बेडोल के वहां से। अब यदि आप लोग को इंटरेस्ट है तो मैं प्रचार करूंगा। आमीन। यदि आप लोग में कितने लोग को इंटरेस्ट है, आपको हाथ उठा के मुझे दिखाओ। आमीन। यदि इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज कल ऑनलाइन मत आओ आप लोग। आप जो आपको करना है करने जाओ, जिसको इंटरेस्ट है वही आ जाओ। आमीन। यीशु मसीह स्वयं बोला, उसको जब अपने लोगों ने नाकारा तो बोला चलो अपन गलील छोड़ के हम दूसरा प्रदेश सामरिया में चलते हैं। आमीन। उसको बुरा नहीं लगा, उसको मालूम था मुझे सिर्फ देना ही देना है। हालेलुया। आमीन। कभी कभी अपने लोग ही आपको नहीं देंगे, मैं आपको बताता हूँ, और अचंभित मत हो जाओ। आप मीटिंग आयोजित करोगे, आप हाथ पैर जोड़ेंगे, ब्रदर आओ, फोन करोगे प्लीज ब्रदर शाम को 6 बजे मिनिस्ट्री है, यूथ मीटिंग है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर वो बोलेगा अरे यार ये सतीश परेशान करेगा, चलो हम बात ही मान लेते हैं। मैं जानता हूँ चर्च के लीडर्स लोग को बहुत ये टेंशन होता है। कई लोग, कम लोग रहेंगे तो प्रचार करने नहीं होता है। मैं ये भी वीकनेस देखा इंसान के। ओके, दो आदमी शुरू तो करो। बाइबल बोलता है यदि आप छोटे में, थोड़ी बातों में आप विश्वास योग्य है, मैं आपको बड़े चीजों में विश्वास योग्य बनाऊंगा। आप ये मत सोचो, परमेश्वर एक जो है जो आपको थोड़ा सा काम देता है, आप काम तो करो। आपको मौका दिया जाता है कि प्रचार करने के लिए, आप इस्तेमाल करो। आपको जो ज्ञान बुद्धि दी है परमेश्वर ने, बोले प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, मुझे वचन दे दो। आप उसको इस्तेमाल करोगे तो वो बढ़ेगा। आप जो प्रार्थना कर रहे हो ना, अचानक चमत्कार होने दो, खलीसा आने दो, जगह आने दो। परमेश्वर देखेगा आपकी कैसी इच्छा है, कितने आप उस पे मंडरा रहे हो, कितने बार विचार कर रहे हो यहाँ पर मेरे को चर्च आने दो। बार 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 वही दोहराओ। ओके, जब भी मिले तो बोलो आइए हम लोग यही चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। जब तक ये नहीं मिलते हमें, तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। परमेश्वर, मेरा आत्मा आपके साथ मंडराता रहेगा उस जगह पे। यदि कुछ लोग बोला था मुझे आंटोविल में चर्च करना है, जाओ वो गली गली में घूमते जाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। ओके, हम लोग ने ऐसे ही साइन अपने यहाँ पर ऐसे ही शुरुआत की थी, मैं मेरी वाइफ और हम लोग बच्चे। एस्टर बहुत छोटी थी, हम लोग उसको उठा के चलते थे, उसको लेके जाते थे, हर हॉल के ऊपर हम लोग हाथ रख के प्रार्थना करते थे। ओके, ये विश्वास करके प्रभु हमारे साथ है। आमीन। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। सच में परमेश्वर आपने हमें इस्तेमाल किया प्रभु आपके वचन बताने के लिए, क्योंकि आप नहीं चाहते परमेश्वर हमारे सपने मर जाए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते इस वचन को लेके आके हमारे सपनों को फिर से जिलाने के लिए। प्रभु परमेश्वर आपके वचन में ताकत है। प्रभु मरे हुए स्थिति को पुनरुत्थान करने के लिए परमेश्वर हर एक सपने, परमेश्वर आपके संतान के जितने भी यहाँ पर है प्रभु, हर एक के सपने को आपने जिंदा किया है, आपने ताजा बनाया। परमेश्वर परमेश्वर हर गुनगुनाए आत्मा को आपने खरीद करके निकाल दिया। परमेश्वर उनको फिर से अंगार से भर देने के लिए पवित्र आत्मा आप उनको स्पर्श करना, आप उनको सामर्थ्य से भर देना। प्रभु जो वादे आपने किए थे परमेश्वर ये साल में, परमेश्वर ये निश्चित आप पूरा करना। प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा कर प्रभु, यदि हमने कोई गलती की है प्रभु तो परमेश्वर हमें माफ कर देना। आपके पवित्र बेटे के लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, हमारे अंदर के मन को परमेश्वर शुद्ध कर, हमें आपके तेरे मन दे प्रभु, जो आपका मन है। परमेश्वर हमारी सोच ने आपकी सोच, आप हमारी इच्छा ने प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कर, आपका राज्य को स्थापित कर। क्योंकि आपने कहा कि जो परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारा चीज आपके जीवन में दिया जाएगा। प्रभु हमें विश्वास है प्रभु, जब आपके राज्य को आगे रखते हैं प्रभु, हमारी बाकी सारी चीजें आप देखोगे, हमारे बच्चे भी आशीषित करोगे। परमेश्वर हमें दुनिया की टीचर की जरूरत नहीं, परमेश्वर हम स्वयं हमारे बच्चों को आप सिखाओगे प्रभु, और आप कहोगे कि यही है मार्ग है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते समय के लिए, हर एक को आशीष करना, हर एक के परिवार के लिए जो लोग नहीं है प्रभु उनको भी आशीष करना। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन।